Hello बच्चों, let's read the question. The question is find minimum normal force to be applied by each hand to hold three identical position. Identical books means इनका mass जो होगा वो same है. Each book has mass m and value of coefficient of friction between the books as well as between hand and the book is mu. ठीक है, हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, मास दे रखा है और मिनिमम फोर्स नॉर्मल फोर्स पूछा जा रहा है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट वही है कि हमें क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे. तीनों बुक्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर लगते हैं वो सारे हम फोर्सेस लगाते हैं और उन फोर्सेस को लगाकर हम उन्हें बैलेंस करते हैं और हम न्यूटन की सेकेंड लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसके हिसाब से क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हमारा जो मास फोर्स होता है F दैट इज इक्वल्स टू एम ए, जहाँ पर m मास और a एक्सेलरेशन है. तो सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई दे रही है कि तीन बुक्स हैं और तीनों बुक्स को हमने दोनों साइड से हैंड से पकड़ रखा है. तो जब हम FVD बनाएंगे तो देखिए ये मेरी पहली बुक हो गई यहाँ पर और ये साइड वाली बुक हो गई. इन दोनों पर तो हाथ की वजह से फ्रिक्शन लगेगा और बीच वाली बुक पर इन दोनों बुक की वजह से फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, ये मेरी हो गई फर्स्ट बुक, ये हो गई सेकेंड बुक, ये हो गई थर्ड बुक. अब देखिए इस बुक पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हाथ जो होगा इस पर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से एक ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन इस तरफ से और इस तरफ से भी एन लगेगा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सिमिलरली इस बुक पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि जो साइड वाली बुक्स हैं उसमें एक तरफ से तो हाथ से लग रहा है, एक तरफ बुक से लग रहा है और बीच वाली बुक पर दोनों तरफ से बुक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. ठीक है, और यहाँ पे भी इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. तो एक तो ये वाले फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स हमने लगा दिया. दूसरा इन तीनों बुक्स का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा. ये mg हो गया, ये mg हो गया, ये mg होगा. दो फोर्सेस हमने लगा दिए, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया तीनों बुक्स पर और एक तीनों बुक्स का हमने वेट लगा दिया जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है. अब देखिए यहाँ पर हाथ और बुक्स के बीच में लगेगा एक फोर्स. ठीक है, तो उस फोर्स का हमने दे दिया ये इधर की तरफ, ये हो जाएगा F सपोज लग रहा है और ये बुक्स की वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इस तरफ लगेगा. ठीक है, ये F1 हो गया, ये पहली बुक के लिए हो गया. अब दूसरी बुक की हम बात करेंगे तो दूसरी बुक पर एक तो F1 लगेगा जो यहाँ लग रहा था, इसके ये इस पर लगाएगा सेम फोर्स दूसरी डायरेक्शन में, F1 यहाँ हो जाएगा और ये दूसरी बुक इस पर लगाएगी यहाँ पर F2. ठीक है, ये इस थर्ड वाली बुक की वजह से हो गया. सिमिलरली ये इसमें लगेगा, एक तो F1 लगेगा इस डायरेक्शन में या F2 और इधर हाथ की वजह से जो लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स F वो इस तरफ लगेगा. ठीक है, अब जब मैं सेंटर वाली बुक की बात करूंगी तो सेंटर वाली बुक पर देखिए अब ये फ्रिक्शन फोर्स तो सारे क्या है, बराबर ही है. F1 जो है F2 के बराबर, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फोर्स म्यू की वैल्यू जो F जो होता है मेरा वो क्या होता है, म्यू एन के बराबर होता है ना. मास जो है वो हमको बराबर दिया है. तो अब देखिए अगर मैं सेंटर बुक की बात करूं तो सेंटर बुक के लिए फॉर सेंटर बुक में देखिए हमारा जो मास वेट जो है वो बैलेंस हो रहा है 2F1 से. ये जो F2 है वो भी F1 के बराबर ही है. ठीक है, तो ये जो F2 जो है वो F1 के बराबर है, सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने उसको F2 लिख दिया है. तो इसके लिए क्या आ रहा है, 2F1 जो है वो mg के बराबर आ रहा है. ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू जो है म्यू एन की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए. ये तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया. अब हमें पता है ये जो फोर्स F लग रहा है उसकी वैल्यू जो है वो या तो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए इस म्यू एन के. इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं F1 से लिख देती हूँ. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता है म्यू एन, यहाँ पर एन नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू कोफिशिएंट है. तो इस F की जो वैल्यू है जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है ये वाला, उसकी वैल्यू इस म्यू एन से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. इसका मतलब मेरा जो म्यू एन है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, इस F की वैल्यू से. और F मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ रहा है mg/2. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ mg/2 से ज़्यादा आनी चाहिए इसकी वैल्यू. इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए mg/2 म्यू से, है ना. अब अगर मैं साइड बुक की बात करती हूँ, अगर मैं बात करूँ साइड बुक की, तो साइड बुक के लिए फॉर साइड वाली बुक में क्या हो रहा है, एक F1 लग रहा है एक F लग रहा है. तो ये हो जाएगा F माइनस F1 इक्वल्स टू mg, है ना. तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ कि मेरी F की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी
3 mg/2 जिसकी वैल्यू किससे म्यू एन से या तो कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि मेरा जो एन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए 3 mg/2 म्यू के। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं एन के लिए। एक तो मेरे पास एन की इक्वेशन ये वाली थी और एक मेरे पास इक्वेशन एम की आ गई ये वाली। मैं इन दोनों इक्वेशंस लिख सकती हूँ कि जो मेरा मिनिमम एम आना चाहिए, मिनिमम एन, वो मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, 3 mg/2 म्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इतना मेरा क्या आ गया है, एन की वैल्यू आ गई है। ये मिनिमम इतना नॉर्मल रिएक्शन हमारा लगना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।